त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू में 25 नवंबर को राज्य सरकार के विरोध में जिले भर के भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी विरोध को लेकर आज विधायक निवास पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बैठक लेकर भाजपा देहात मंडल के कार्यकर्ताओं को आने के लिए प्रेरित किया। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के राज में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे हैं, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सरकार इस ओर ध्यान भी नहीं दे रही है, आए दिन बिजली में बढ़ोतरी हो रही है। इसी का जवाब देने के लिए 25 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। चूरू जिले के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इस जिले के प्रशासन को, जो प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कानून की व्यवस्थाएं हैं, विकास का काम ठप है और बार बार प्रशासन को चेताने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जनता की न्याय संगत मांगों को लेकर हम 25 तारीख को जंगी प्रदर्शन करेंगे, सरकार को चेताएंगे और अगले चरण के अंदर बेमियादी बढ़ाव हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस जिला कलेक्टर को घेर के बैठेंगे। जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे तो सरकार जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दे। यहाँ जिला प्रशासन जिसका कांग्रेसीकरण पूर्ण हो चुका है उसको कहेंगे कि सरकार की मिजाज पुरसी, कांग्रेस पार्टी की मिजाज पुरसी को छोड़कर जनता की न्याय संगत समस्याओं का समाधान के लिए ये प्रशासन चेष्टा करे। इसलिए और जर्जर कानून व्यवस्था, माफियों का राज जो इस जिले में कायम हो गया, पुलिस की तंद्रा भंग करने के लिए भी पुलिस को हम चेताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम 25 तारीख को है। वहीं बैठक में जिला कार्यकारिणी बनने पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मदन गोपाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने राठौड़ का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। राठौड़ ने कहा कि युवा आज के युग में सबसे बड़ी शक्ति है और यही युवा कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती की ओर लेकर जाता है। इस अवसर पर मनोज शिवपुरा, महामंत्री कपिल रक्षक, कार्य मंत्री सचिन जांगिड़ आदि उपस्थित रहे। चूरू जिले की भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हमारे विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के निवास पर जिले के सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर राठौड़ साहब का अभिनंदन व आभार व्यक्त किया व आह्वान किया कि युवा मोर्चा जिले में युवा मोर्चा का एक अच्छा और सुदृढ़ काम खड़ा हुए और सभी पूरी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करे, वहाँ के नेताओं को मजबूती देने का काम करे और पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा के काम का एक बुलंद और ऊंचा नाम आवे। इसी क्रम के अंदर सभी आह्वान किया गया और 25 तारीख को सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए आह्वान किया गया कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निरोगी राजस्थान के सपने और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में चूरू नगर परिषद ने पहल करते हुए आज मेडिकल कॉलेज भवन के विस्तार के लिए 7 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की है, जिसके कागजात सभापति पायल सैनी एवं आयुक्त अभिलाषा सिंह ने आज मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश मोहन लाल पुकार को सौंपते हुए कहा कि अस्पताल के विस्तार के बाद अब लोगों को और अधिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे सुलभ हो सकेगी। उन्होंने बताया कि उक्त भूमि पर 400 बेड का एक अतिरिक्त भवन बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसे मिलाकर अब चूरू के भर्ती अस्पताल में 700 बेडों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान प्रधानाचार्य पुकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्य सरकार, सभापति पायल सैनी एवं आयुक्त अभिलाषा सिंह का आभार व्यक्त किया। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का निरोगी राजस्थान का जो सपना है, उसी सपने को साकार करने की दिशा में चूरू शहर के अंदर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए आज मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को करीब 7 बीघा जमीन चूरू नगर परिषद के द्वारा निःशुल्क आवंटित की गई है। आज उन्हें उसका पट्टा जो है वो उनके हाथों में सुपुर्द किया गया है और उम्मीद करते हैं कि चूरू शहर के अंदर मेडिकल क्षेत्र के अंदर नए आयाम स्थापित होंगे और आगे चलकर इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्य किए जाएंगे। किस प्रयोजन से दिया गया? ये जो है मेडिकल कॉलेज है, इसकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के उद्देश्य से इनको निःशुल्क जो है वो पट्टा वितरित किया गया है।
ये आज नगर परिषद की ओर से जो 7 बीघा जमीन का पट्टा हमको निःशुल्क दिया गया है, वो मेडिकल कॉलेज के एक्सटेंशन के लिए। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में अभी आप जैसे देख रहे हैं, भर्तिया हॉस्पिटल में 300 बेड का हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज के लिए 680 बेड की जरूरत है, तो अभी 400 बेड का एक दूसरा हॉस्पिटल बनना जरूरी है। उस सिलसिले में इन्होंने ये जमीन हमें आज निःशुल्क दी गई है। जमीन किस जगह है? ये जमीन मेडिकल कॉलेज से लग के ही है और मेडिकल कॉलेज की जो बाउंड्री थी पीछे की साइड की, उसी से लग के है। क्योंकि कैसे एमसीआई के रूल के हिसाब से मेडिकल कॉलेज के 2-3 भागों में नहीं होना चाहिए कैंपस। जैसे कि एक भाग आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज का, दूसरा भर्तिया हॉस्पिटल का है और तीसरा भाग नहीं होना चाहिए ताकि उससे एमसीआई मान्यता नहीं देती है। इसके लिए उसी से लग के जमीन चाहिए थी, इस कारण नगर परिषद ने वो जमीन हमें आवंटित की है। वहीं रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर में आज 508 लोगों की जांच कर उपचार किया गया। राजकीय महात्मा गांधी स्कूल में लगे शिविर में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों को उपचार व जांच की सुविधा मिल रही है। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ आयुर्वेद से जुड़े आयुष चिकित्सक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीयन भी शिविर में किया जा रहा है। आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज सादुलपुर पहुंचे। बेनीवाल के सादुलपुर पहुंचने पर सर्व समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बेनीवाल ने दिग्गज नेता राम सिंह पूनिया के आवास पर संबोधित करते हुए कहा कि जब जब राजगढ़ में मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही किसानों के साथ रहा हूं और किसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। इस अवसर पर अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तमाम सीटों में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि जो 4 जो पहले उपचुनाव हुए थे उसमें तो भाजपा गठबंधन था हमारा, तब खींवसर का सीट खींवसर की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती थी। और उसके बाद जो 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक अकेला दल थी जो कांग्रेस और बीजेपी से लड़ाई लड़ रही थी। अभी बल्लभनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवाई और दरियावत में भी निर्दलीय जो प्रत्याशी था बीटीपी आरएलपी का समर्थित, उसने भाजपा को 3rd नंबर पर धकेला था मेवाड़ के अंदर। राजस्थान का जवान और किसान दोनों पार्टियों से ऊब चुका है। जंगल राज है राजस्थान के अंदर, महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर चला गया और बाल अपराध में भी 5वें नंबर पर चला गया राजस्थान। बेकारी, बेरोजगारी, इस का आलम यह है कि रोज जवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से तंग आके किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कोरोना के अंदर जो हाहाकार मचा राजस्थान के अंदर, उसके लिए प्रधानमंत्री और गहलोत दोनों जिम्मेदार है। समय रहते इन्होंने संभाला नहीं और ऑक्सीजन के अभाव के अंदर हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया, परिवार के परिवार खत्म हो गए। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को मैं रोज लोकसभा के अंदर उठाता हूँ। राजस्थान की जितनी भी योजनाएं पेंडिंग है दिल्ली के अंदर, वो योजनाएं को मूर्त रूप यहाँ पे मिले। और मैं चाहूँगा कि राजगढ़ और चूरू की जो धरती है, यहाँ चाहे तारानगर हो, चाहे सरदार शहर हो, चाहे राजगढ़ हो, राजगढ़ यहाँ सिंचाई परियोजनाओं से नई सिंचाई परियोजना बढ़ के राजगढ़ के प्रत्येक खेत के अंदर सरदार शहर, तारानगर की जो अधूरी लिफ्ट परियोजनाएं और प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी कैसे मिले, इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार ज़्यादा लोगों को कैसे मिले। जितनी भी स्थानीय लोगों को रोजगार की बात मैं हमेशा करता हूँ, चाहे भिवाड़ी से लेकर बाड़मेर के तेल के कुएं हो, नई इंडस्ट्री भी लग रही है, किसानों की जमीनें भी अधिग्रहण आप कर रहे हो, लेकिन लोकल किसान को कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि 80% रोजगार स्थानीय बच्चों को मिले जो गांव के आसपास के लोग हो, जिससे बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान राजस्थान कर दो। ये गैंगवार की घटनाएं जो बढ़ी है, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, और राजगढ़ जो सबसे ज्यादा होट हो गया, सबसे ज्यादा अपराध आज राजगढ़ और इसके आसपास हो रहे हैं। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है और यहाँ के नेता भी अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इसलिए तो अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। बाकी सरकार बना दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, अगर अपराधी बंगाल की खाड़ी के अंदर नहीं भाग जाए, 15 मिनट में अपराध खत्म राजस्थान के अंदर। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि गहलोत और वसुंधरा ने जो एक दूसरे के पापों पर पर्दा डाला है, दोनों की जांच भी कराएंगे और अगर दोषी पाए गए तो दोनों को एमआई रोड से जेल की ओर भी ले जाएंगे।
चूरू की रतननगर नगर पालिका द्वारा पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर की अध्यक्षता में हुए प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि करीब 53 जनों को अपने हाथों से पट्टे वितरित किए। राठौड़ ने कहा कि सरकार की योजनाओं का जरूरतमंद को लाभ मिले, इसी भावना के साथ इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि वे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित करने का प्रयास करें। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग परियोजना चूरू शहर की ओर से 2 बच्चों का प्रवेशोत्सव, 1 का अन्नप्राशन व 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने करवाई। इस अवसर पर मनोहर सिंह, कनिष्ठ सहायक डॉक्टर नवीन शर्मा, सीओ विकास निमेल आदि उपस्थित थे। रतननगर नगर पालिका में चेयरमैन निकिता के अध्यक्षता में जो काम हो रहा है निसंदेह प्रशंसा योग्य है। आज पट्टा वितरण कार्यक्रम के अंदर लगभग 31 पट्टों का इन्होंने वितरण किया है और पिछले दिनों के अंदर संसाधनों की कुछ कमी निश्चित तौर पर रही। आज भी इनके पास मानव संसाधन नहीं है। मैं अधिकारियों से बात करके आवश्यक कार्रवाई भी करूंगा और उम्मीद करता हूं कि प्रगति और विकास की का ये रथ इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। परिवार व रतननगर परिवार का सहयोग दिया है और विधायक जी के नेतृत्व में हमेशा से यहाँ पे ऐतिहासिक कार्य होते हुए हैं और आगामी कार्यक्रम में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होते रहेंगे। इसके लिए हमें हमेशा आपका मार्गदर्शक चाहिए। आप हमेशा हमें अपने नेतृत्व प्रदान करते रहिए और रतननगर के विकास में हमारा पूर्ण सहयोग दीजिए। धन्यवाद। वहीं राजलदेसर नगर पालिका में भी आज प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत आयोजित शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ गोद भराई की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रवेशक कंचन शर्मा ने बताया कि राजलदेसर शिविर में आज 2 महिलाओं की गोद भराई करवाई गई। वहीं गर्भवती महिलाओं को समय समय पर राजकीय चिकित्सालय में एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण, ब्लड जांच, वजन एवं खान पान के बारे में बताया गया। इस अवसर पर चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दीपाराम जाट, नगर पालिका के कैलाश बंजारा आदि उपस्थित थे। प्रशासन गांव के संघ अभियान शिविर का आयोजन आज तारानगर की ग्राम पंचायत राजपुरा में भी किया गया। शिविर प्रभारी मोनिका जाखड़ व सह प्रभारी विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने बताया कि शिविर में 126 आवासीय पट्टे, 20 व्यक्तिगत शौचालय व 25 इंदिरा आवास, 4 जॉब कार्ड सहित 218 जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर गांव राजपुरा के दानदाता बनवारी लाल धाड़क ने गांव में पीएचसी बनवाने हेतु अपनी 2 बीघा जमीन ग्राम पंचायत को दान में दी। रतनगढ़ की पंचायत समिति सभागार में आज स्कूलों में दी जा रही आयरन फॉलिक एसिड दवा को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ममता एनजीओ व ISDS के संयुक्त तत्वावधान में हुई कार्यशाला में शिक्षकों को आयरन फॉलिक एसिड दवा के संबंध में जानकारी देते हुए CDPO सीमा सोनगरा ने कहा कि हम सबको मिलकर इस कार्य को और बेहतर बनाना है। इस कार्य को संपादित करने में जो कमियां रह रही है उन्हें दूर करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जिन अभिभावकों के मन में इस दवा के प्रति संशय बना हुआ है उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस दौरान ACBO विक्रम सिंह चौहान, RP सुभाष सोनगरा, अध्यापक मनोज सारस्वत आदि उपस्थित थे। ममता एनजीओ है और ICDS की तरफ से एक कार्यक्रम अभी चल रहे हैं विप्स पे। तो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट जिन स्कूलों में प्रोवाइड करवाई जा रही है बच्चों को, उनको हम उन्हीं स्कूल से 2 टीचर्स को आज हमने बुलवाया था, जिनमें से आधे आज आए हैं और आधों का नेक्स्ट टाइम में होगी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि भाई जिनको हम आयरन फॉलिक एसिड दे रहे हैं उस प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और जहाँ कोई कमियाँ हैं तो उसको फिल करना। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए अभिभावकों में ऐसे कई बार वो हो जाता है कि भाई ये टैबलेट हम क्यों खिलाएं, तो उसके उद्देश्य बताना कि ये खिलाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जनरली अपन देखते हैं कि बच्चों में एनीमिया का प्रॉब्लम काफ़ी है भारत में। तो उस चीज़ को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और समय समय पर और आगे भी आयोजित की जाएंगी। थैंक यू। चूरू के कोर्ट परिसर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने आज अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट व विशिष्ट अनुसूचित जाति जनजाति मामलात न्यायालय का शुभारंभ फीता काटकर किया। बलजीत सिंह ने कहा कि SC/ST कोर्ट में जिले के SC/ST के मामलों की सुनवाई की जाएगी, वहीं AJM कोर्ट में सिविल व फौजदारी मामलों की जन सुनवाई की जाएगी। इस अवसर पर पोक्सो न्यायाधीश अनिल बेनीवाल, पारिवारिक न्यायाधीश नेपाल सिंह, ADR सचिव प्रमोद बंसल आदि मौजूद थे।
टेम्परेरी तौर पे जो 2 कोर्ट हैं, SC/ST कोर्ट और AJM कोर्ट की आज बिल्डिंग जो PWD द्वारा तैयार करके दी गई है और इसका उद्घाटन किया गया है। अब सभी कोर्टें एक ही कैंपस में चलेंगी, जिसमें अधिवक्तागण को और आमजन को सभी को इससे फायदा होगा। रतनगढ़ क्षेत्र में डेंगू का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं डेंगू ने जेल में भी अपनी दस्तक दे दी है। उप कारागृह में बंद 5 बंदियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजकीय अस्पताल लेकर आया गया, जहां पर एक बंदी की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे भर्ती करवाया गया। वहीं 4 को प्राथमिक उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। सर, बंदियों की जांच करवाई, उसमें 5 बंदी जैसे बुखार से वो मिले, उन्होंने 500 की जांच हुई तो विद्याधर है ये पुत्र बीमाराम जो पॉजिटिव आया 46,000 इसकी प्लेट रेट आई है। तो उसको जेल गार्ड से इसका इलाज चल रहा है, भर्ती करवा लिया यहाँ पे और जेल पे फॉगिंग करवा दी और स्थिति अब कंट्रोल में है। वहीं रतनगढ़ शहर के वार्ड संख्या 29 की 24 वर्षीय विवाहिता की आज डेंगू की वजह से बीकानेर के PBM अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मिट्ठू देवी पत्नी मुकेश लुहार पिछले 7-8 दिनों से बीमार थी। 12 नवंबर को सरदारशहर के राजकीय अस्पताल में महिला को दिखाया गया था, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया, जहां पर आज उसकी मृत्यु हो गई। जिला मुख्यालय स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की छात्रा चक्षु कौशिक ने मन की बात कॉन्फ्रेंस में चूरू तहसील से चयनित होकर विधानसभा में बाल शोषण व महिला उत्पीड़न विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में मन की बात विषय के ऊपर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें विद्यालय की चक्षु कौशिक का चयन हुआ था। विधानसभा में गत 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में विचार प्रकटीकरण का अवसर चक्षु को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर चक्षु और उनके अभिभावक को आज विद्यालय व्यवस्थापक मंगलचंद सैनी, निरंजन वर्मा व प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज विद्यालय में कक्षा 12वीं कला वर्ग की बहन चक्षु कौशिक को सम्मानित किया गया। कोरोना काल के अंदर चूरू जिले की विभिन्न बालकों और बालिकाओं के द्वारा मन की बात के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी, जिसके अंतर्गत बाल दिवस के ऊपर जिले से कुछ भैया बहन चयनित हुए। चूरू तहसील से एकमात्र बहन चक्षु कौशिक चयनित हुई और विधानसभा प्रवास पर जाकर आई। वहां बहन ने बाल उत्पीड़न और महिला शोषण पर अपने विचारों का प्रकटीकरण किया। इस प्रकार से बहन ने चूरू जिले का और विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। विद्यालय परिवार बहन के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रतनगढ़ में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता यूनिट के श्रमिकों के साथ सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर आज चर्चा की गई। RUDP के AC राकेश शरण गर्ग एवं XCN RD गर्ग के निर्देश पर हुए कार्यक्रम में 30 श्रमिक व तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान टीम लीडर अनिल कुमार ने काम करते समय सावधानियां बरतने पर बल दिया।